नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत। नाम रसविधानतः। यो मृत्यन्नदान्ध्रिभ्य यो अमृतेन अधामिभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ। श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोमं हेलनम् एव वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनामगहनम् अशेषागहरं विदु। अशेषागहरं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की। जय जय श्री हरिनामामृत व्याकरण ग्रंथ की। जय जय श्री पावन श्री गुरु महाराज की। जय। ठीक है, तो पिछली बार हमने अपादान कारक प्रारंभ किया था। उसको पढ़ के आगे के सूत्र देखते हैं। अपाय आदिषु अवधि अपादान। अपाय आदि, आदि आदि क्या होता है वो हमने नहीं देखा था, वो हम आज देखेंगे। आगे के जितने भी सूत्र हैं उनको, उनके लिए वो आदि का, आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। अपाय आदिषु अवधि, अवधि यानी सीमा। जब अपाय होता है, अपाय क्या होता है? पृथक्करणम, अलग होना। इसलिए हमने भागवत में भी श्लोकों में देखा था, अन अपायिनी भक्ति का विशेषण आता है, या लक्ष्मी देवी का विशेषण आता है, अन अपायिनी, जिनका कभी अपाय नहीं होता है भगवान के साथ, चाहे वो भक्ति हो चाहे वो लक्ष्मी हो। तो ऐसा सब भागवत में भी हमने देखा था। तो अपाय यानी अलग होना, पृथक करणम, पृथक भवनम। तो जब अपाय होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक होती है, तो उसमें जो अवधिभूत होता है उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। और ऐसा ही महर्षि पाणिनि अष्टाध्याय में लिखते हैं, ध्रुवम अपाये अपादान। ये भी हमने देखा था। तो अपाय में जो ध्रुव होता है, यानी जो स्थिर होता है, जो अवधिभूत होता है, कौमुदीकार बोलते हैं ध्रुवम अवधिभूतम। तो ये सब हमने देखा था। अपाय आदिषु क्रियासु साध्यासु यद अवधिभूतम तत्कारकम अपादानम संज्ञम स्यात्। कर्तुः कर्मणो वा पूर्वयोः क्रिया ज्ञानयोः विषयो अवधि ही। कर्ता और कर्म का जो पूर्व में जो विषय था, विषय बोलने से यानी अधिकरण था, पूर्व स्थिति में जब अलग नहीं हुआ तो एक ही साथ थे। तो जब एक साथ थे, कर्ता या कर्म जो भी, तो क्रिया के द्वारा या ज्ञान के द्वारा, जो अब इसके भी उदाहरण हम अभी देखेंगे। ये क्रिया ज्ञान का क्या अर्थ होता है, या आगे के उदाहरणों में, आगे के सूत्रों में आएगा। तो जो पूर्व स्थिति में जो अधिकरण था, जब अपाय होता है तो वो अपादान हो जाता है। ऐसा भी हम इसको समझ सकते हैं। हम्म, और अपादाने पंचमी, अनुक्ते अपादाने पंचमी। तो जो अनुक्त अपादान कारक होगा, यानी कि आख्यात कृत तद्धित इत्यादि प्रत्ययों से या समास से जो उक्त नहीं हुआ होगा, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपाय विश्लेष, अपाय यानी विश्लेष, पृथक भवनम, वियोग। ये सब उदाहरण हमने कल पिछली बार देखे थे। और ध्रुवतो अर्थात पतितः, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। वाक्यपदीय में आता है, अ, वाक्यपदीय में नहीं, पता नहीं कहीं तो आता है। भर्तृहरि यहाँ पे लिखते हैं, अपाये यद उदासीनम चलम वा यदि वा चलम ध्रुवम एव तदावेशात तद अपादानमिष्यते। अपाय में जो उदासीन है, उदासीन यानी ध्रुव, जब, जैसे अगर ऊपर का ही हम उदाहरण देंगे,
ध्रुवतो रथात पतितः रुक्मी। रुक्मी जो है वो भागते हुए रथ से गिर गया। तो यहाँ पे गिर कौन रहा है? उसमें। रुक्मी। और उदासीन कौन है गिरने की क्रिया से? रथ जो है वो उदासीन है, रथ थोड़ी गिर रहा है। उसको कोई लेना देना नहीं हम्म, है गिरने की क्रिया से, रथ तो चल रहा है, भाग रहा है। तो चलम वा यदि वा चलम, वो खुद चल रहा है या नहीं चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो रथ अगर नहीं चल रहा है और रथ से कोई गिर गया, तो भी हम बोलेंगे रथात पतितः। और अगर रथ चल रहा है तो भी हम बोलेंगे रथात पतितः, क्योंकि गिरने की क्रिया में रथ चाहे चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, गिरने की क्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उदासीन है। ध्रुवम एव अतद आवेशात। अतद आवेशात मतलब पतन होने की क्रिया में, इस उदाहरण में उसका रथ का कोई आवेश नहीं है, रथ का कोई भाग नहीं। तद अपादानम इष्यते। और अपादान तीन प्रकार के होते हैं: निर्दिष्ट विषयक, उपात्त विषयक और अपेक्षित क्रियम अपादान। तो इसके भी हमने उदाहरण देखे थे, यहाँ पे थोड़े अलग तरीके से बताए हैं। और वाक्यबदि में थोड़े, महाभाष्य में जो दिए गए हैं उसमें थोड़े अलग तरीके से बताया है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है अभी, ये सब भी अपादान के ही सूत्र हैं। हम्म, और जितने भी हम सूत्र पढ़ेंगे ये हालांकि अलग सूत्र हैं, किंतु जो हमने एक सूत्र, जो हमने मुख्य सूत्र जो पढ़ लिया है, अपाय आदिशु अ, अवधि अपादानम, अपाय इत्यादि में जो अवधि होती है, वो अपादान होती है। तो अ, इसी सूत्र के ऐसे मान सकते हैं कि एक एक प्रकार से ये उदाहरण है। उदाहरण होते हुए भी इनको अलग सूत्रों में बांधा हुआ है, अष्टाध्यायी में भी बांधा हुआ है और हरिनामामृत व्याकरण में भी अलग सूत्र दिए हुए हैं, बट बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम्म, इन सूत्रों में जो बोला गया है, आगे के हम 8-10 जो सूत्र पढ़ेंगे और जो मुख्य जो हमने सूत्र देखा है, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको लगभग उदाहरण के जैसे भी मान सकते हैं, बट सूत्र दिए हुए हैं तो हम सूत्र के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अगला सूत्र आता है, प्रभवे तत्स्थानम अपादानम। प्रभवे तत्स्थानम अपादानम, तो इसमें भी देखते हैं 1431। इसमें सूत्र में ये अष्टाध्यायी में जो सूत्र है इसका, वो है भुवः प्रभव। तो यहाँ पे कर्तु, पिछले सूत्र से इसकी अनुवृत्ति होती है 1 4 30 से। तो जो पूरा अनुवृत्ति सहित जो सूत्र होता है, भुवः कर्तु, भुवः कर्तु प्रभव कारकम अपादानम। तो ये सूत्र और दोनों सूत्र देखेंगे। आ, अभी यहाँ से ये इन सूत्रों से जीव गोस्वामी क्या बताना चाहते हैं उसको टीका में यहाँ पे लिखते हैं। अपाये अवधे उदाहरणानि दर्शयित्वा। अपाय में जो अवधि होती है उसके उदाहरणों को दिखाने के बाद, अधुना अभी, तत् लक्षणस्थम आदि पदम प्रपंचयति। तो मुख्य सूत्र में जो आदि पद का यहाँ पे प्रयोग किया गया था, इसमें अपाय आदिशु, ये आदि का अर्थ क्या है? इस आदि पंच आदि शब्द को विस्तार से अगले सूत्रों में बता रहे हैं। उसी के लिए ही अगले सूत्रों का निर्माण किया है। आदि पदम प्रपंचयति, प्रपंचयति यानी विस्तारयति। अब जो मुख्य सूत्र में जो आदि पद का प्रयोग हुआ था, अब उसको यहाँ पे बता रहे हैं इन सूत्रों से। तो प्रभवे साध्ये सति प्रभव स्थानम अवधिभूतम अपादान कारकम स्यात्, इस सूत्र का ये अर्थ है। तो पहले ये पढ़ लेते हैं। ये भी सिंपल भाषा में अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस वेबसाइट में, और फिर वापस से वहां जाके पढ़ेंगे। तो ये सूत्र में जो है इसको
विस्तार करते हुए यहाँ पे लिखते हैं, यस्मात् कश्चन पदार्थः प्रथमं प्रकाशते तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति। ये तो जो प्रभव शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे भी, और प्रभवे यहाँ पे भी, इसका अर्थ यहाँ पे ऐसे बताया है, यस्मात् कश्चन पदार्थः प्रथमं प्रकाशते, किसी एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ पहली बार प्रकाशित होता है, दिखाई देता है, हम्म, तो उसको बोलते हैं प्रभव। आगे आएगा इसका विस्तार में। उदाहरण दोनों जगह पे एक है, यहाँ पे भी जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, हिमवतो गंगा प्रभवती। हिमवतो गंगा प्रभवती, इसका अर्थ क्या है? हिमवत, हिम की जैसे गंगा प्रभावित हो रही है। नहीं नहीं नहीं, हिम हिम के, मतलब बर्फ। हिम के वतः यानी हिम के जैसे थोड़ी। हिम हिम मतलब क्या होता है? हिम मतलब बर्फ। हिमालय है ना। हम्म। हिमालय से हिमवतः पंचमी का प्रयोग हुआ है वहां पे। हिमवतः पंचमी का नहीं, मतलब अपादान कारक का प्रयोग हुआ है वहां पे। हिमवतः गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा प्रकट होती है। समझ में आया? हम्म। इसका अर्थ है प्रकट होना। ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ है प्रकाशते, प्रकटते, है ना। तो प्रभवनम, प्रभवनम प्रथम वारम प्रकाशनम, पहली बार प्रकाशित होना, प्रकट होना। हम्म। बहिः आगमनम प्रकटनम, वहां से बाहर आ जाना, ये उसका उसे हम अनुमान लगा सकते हैं। अस्याह क्रियायाः संदर्भे यस्मात् प्रकटनं भवति तस्य प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञम दीयते। तो इस संदर्भ में जब प्रकटन होता है किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, तो जिस पदार्थ से वो प्रकट होती है उस पदार्थ का, उस पदार्थ को अपादान संज्ञा दी गई। समझ में आया? हाँ। अब आप सोच के देखो, ये तो प्रकट होना भी, जब हम बोलते हैं प्रकट होना कि ये चीज यहां से प्रकट होती है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो ऐसा भी आता है ना कि ये चीज यहां से अलग हुई, ऐसा आता है कि नहीं? हाँ। जब हम बोलते हैं हिमालय से गंगा प्रकट हुई, तो वो अपाय आया कि नहीं, अपाय दिमाग में हम्म। ऑटोमेटिकली आया ना। हाँ। हम्म। तो तो अगर ये सूत्र नहीं भी होता, हम्म, तभी वो पूर्व सूत्र से इसकी सिद्धि हो जाती थी। तो दिमाग में आया कि नहीं, वो जो दिमाग में आया, जो आपके अलग होने का जो भाव, हालांकि यहाँ पे प्रकट शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ जैसे किसी चीज का अलग होना ऐसे स्पष्ट शब्दों में प्रयोग न करते हुए प्रकट होना। प्रकट कब हुई गंगा? पहले तो हिमालय से अपाय हुआ तभी प्रकट हुई है ना। तो ये जो अपाय है हाँ। ये उपात्त विषयक अपाय है, उपात्त विषयक। समझ में आया? हमने जो पढ़ा था ना कि हाँ। उपात्त जो, जो इस वेबसाइट में जो पढ़ा था उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि एक दूसरी क्रिया होती है, जैसे पिछली बार हम उदाहरण पढ़ रहे थे कि बादल से बिजली चमकती है। जब हम बोलते हैं कि बादल से बिजली चमकती है, हम्म, तो पहले बिजली बाहर आई और फिर चमकी, तो एक अलग क्रिया ऑटोमेटिकली है उसके अंदर, हम्म, हम्म। अपाय होने वाली, है ना। तो यहाँ पे भी वही है, हम बोल रहे हैं कि हिमालय से गंगा प्रकट हुई, प्रकट हुई लेकिन अलग हुई फिर प्रकट हुई, अलग होके प्रकट हुई ना। तो ये भी वैसा ही है, ये हम्म। उपात्त विषयक अपादान है इसके अंदर। और बाकी जितने भी हम सूत्र देखेंगे उन सब में उपात्त विषयक अपादान है, इसलिए उपात्त विषयक अपादान होते हुए ये पिछले सूत्र से ही सिद्ध हो जाता था, क्योंकि पिछले सूत्र में ही हमने देखा तीन प्रकार के अपादान होते हैं। हम्म। हम्म, निर्दिष्ट विषयक, उपात्त विषयक, है ना। और तीसरा जो भी था, तो इसलिए हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। तो यस्मात् प्रकटनम भवति, तो जिससे प्रकटनम हो रहा है, यानी जिससे पहले अपाय हुआ और प्रकट हो रहा है, उसको क्या होता है, अपादान संज्ञम दीयते। यथा हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालयात या हिमवतः गंगा प्रभवती, अत्र
गंगायाः उगमः यानी प्रकटनम हिमालयस्य भूमौ भवति, हिमालय की भूमि से हो रहा। ततः च सा हिमालयात प्रथम बहि आगच्छ, मतलब पहली बार गंगा इस पृथ्वी पे स्वर्ग से आती है गंगा ना, तो ऐसा हमारे पुराणों में ऐसा मान्य हमारी मान्यता है। तो जो स्वर्ग इत्यादि से बहते हुए जो गंगा जी आती है इस पृथ्वी पे पहली बार हिमालय में प्रकट होती है ना। तो हिमालयात् प्रथमं बहिः आगच्छति, अतः च हिमालय पदार्थस्य अत्र अपादान संज्ञा भवति। एवमेव काश्मीरेभ्यः वितस्ता अ, प्रभवती, वितस्ता भी एक नदी है। हम्म। तो काश्मीरेभ्य, तो यहाँ पे भी पंचमी बहुवचन प्रयोग, जो जगहों का जो नाम होता है ना, जनपदों का जो नाम होता है उनमें बहुवचन प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन प्रयोग किया है। तो काश्मीरेभ्य वितस्ता प्रभवती, कश्मीर से जो वितस्ता नदी है वो बहती है। सेम एग्जाम्पल है इसके लिए। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं। अस्मिन् सूत्रे प्रभवः इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। अस्य शब्दस्य व्युत्पत्ति दीयते प्रभवती अस्मात् इति। प्रभव, इसकी व्युत्पत्ति क्या है इस शब्द की? प्रभवती अस्मात्। यहां से जो है निकलती है, प्रकट होती है। हाँ, प्रकटति अस्मात्। प्रभवती इत्युक्ते प्रथमम प्रकाशते, प्रभवती का अर्थ क्या है? पहली बार प्रकाशित होना या प्रकटन होना। तो प्रथमम प्रकटति अस्मात्, पहली बार प्रकट होती है यहां से। तो यहां से पहली बार प्रकट होती, तो वो जो पदार्थ है वो है प्रभव, उसको बोला गया है प्रभव, और उस पदार्थ को अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। यस्मात् पदार्थात् कश्चन पदार्थः प्रथमं प्रकटीभूतः दृश्यते, तस्य पदार्थस्य प्रकृतसूत्रेण अपादान संज्ञा दीयते। जिस पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ पहली बार प्रकट होता हुआ दिखाई देता है, उस पदार्थ का, यानी कि जिससे प्रकट हुआ उस पदार्थ का, इस सूत्र से अपादान संज्ञा उसको प्राप्त होती है। अतएव हिमालयात गंगा प्रभवती इत्युक्ते हिमालय से अपादान संज्ञा भवति। किंच अस्मिन् सूत्रे पूर्व सूत्रात् कर्तुः इति पदमपि अनुवर्तते, इसके पूर्व सूत्र में जनिकर्तुः प्रभृति, जनिकर्तुः प्रकृति ही, इस सूत्र को भी हम देखेंगे इसके बाद। हम्म। तो उसमें जो कर्तु पद आता है उसका यहाँ पे अनुवृत्ति होती है। इदं पदम भुवः इति अनेन सह अन्वेति। इस सूत्र में भुवः शब्द का प्रयोग भी है। तो भुव के साथ कर्तु का अन्वय होता है, भुवः कर्तु। तो यहाँ पे देखोगे भुवः कर्तुः प्रभवः कारकम अपादान, तो बोल रहे हैं कि पिछले सूत्र से जो कर्तु पद आया उसका इस भुवः शब्द के साथ अन्वय होता है। अच्छा, ये भुवः क्या है? भुवः इति भू शब्दस्य षष्ठी एक वचन। हम्म। और अच्छा, भू का षष्ठी एक वचन भुव है, ठीक है। और भू क्या है? भू इत्युक्ते भवनम, भू भू धातु, सत्ता। भू सत्ता, यहाँ उसमें क्विप लगा दी, क्विप हमने देखा था, क्विप प्रत्यय में सब कुछ निकल जाता है। तो उसमें एक क्विप है, क्विप लगाने से वो भू बन जाता है। तो भवनम और भू, तो भवनम मतलब क्या? अस्मिन संदर्भे प्रकटी भवनम, मतलब इस सूत्र के संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रकट हो रहा है, भवनम मतलब होना। क्या होना? मतलब प्रकट होना। इस सूत्र में। हम्म। तो अस्य भुव मतलब प्रकट होना। तो जब हम बोलते हैं हिमवतः गंगा प्रभवती, प्रभवती इत्युक्ते प्रकटी, प्रकटम कुर्वती। तो ये जो प्रभवती, प्रभवती यानी देखो हाँ प्रभवती, तो जो जो प्रकट हो रहा है, यानी जिसका प्रकटी भवनम हो रहा है। प्रकटी भवन होना एक क्रिया है, ठीक है ना? प्रकटी भवन होना,
तो हम जब बोलते हैं हिमवतः गंगा प्रभवती, हम्म, तो ये प्रकटी भवनम, इस वाक्य में जो प्रकटी भवनम जो क्रिया है प्रभवती, इसका कर्ता कौन है? गंगा है ना। गंगा है, उसी का ही तो प्रकटी भवनम हुआ है ना। ठीक है। हम्म। तो देखो, तो अस्य प्रकटी भवनस्य यह कर्ताः इत्युक्ते यह प्रकटी भवति, मतलब हमारे उदाहरण में जो गंगा है, हम्म। तस्य प्रभव, उसका प्रभव, मतलब उसका सोर्स, जहां से वो प्रकट हुई है पहली बार। हम्म। तो इस पूरे सूत्र का अर्थ क्या हो गया? देखो, भुवः कर्तु प्रभवः अपादान कारकम अपादान। भुवः यानी प्रकट होना, प्रकट होने का जो कर्ता है, कर्तु, उसका जो प्रकट स्थान है, उस प्रकट स्थान का, उस प्रकट स्थान रूपी जो कारक है, उसको अपदान संज्ञा प्राप्त होती है। ये तो ये अष्टाध्यायी के इस सूत्र का ये अर्थ है, समझ में आया? हाँ। हम्म। तस्य यह प्रभव इत्युक्ते स पदार्थ यस्मात् अयम कर्ता प्रकटी भवति, जहां से वो कर्ता प्रकटी भवनम हो रहा है उसका, तस्य अत्र अपादान संज्ञा दीयते। हम्म। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि प्रभवे तत्स्थानम, प्रभवे साध्ये सती प्रभव स्थानम, तत्स्थानम मतलब जहां से प्रकटी भवनम हो रहा है, अविधिभूतम, उसी को ही अविधिभूतम बोल रहे हैं, अपादान कारकम स्यात्। तो उसी को ही अपादान कारक वही बोल रहे, वो जो वहां पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी अवधिभूत बोल करके, मतलब जहां से प्रकट हो रहा है। यहाँ पे भी और एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, नारायणाद उद्भूत अयम वर्ण कर्म, हाँ, सुना हुआ लग रहा है कि नहीं? हाँ। तो हरियाणामृत व्याकरण का जो पहला सूत्र है, नारायणात्, ये जो इसमें जो अपादान है, ये उद्भूत, उद्भूत यानी प्रकटित, वहां से प्रकट होना। तो नारायण से ही ये जो वर्ण कर्म है, ये प्रकटित हुआ है, ऐसा इसका अर्थ है। काश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभृति, वहां पे भी देखा हमने, तो जनपद संज्ञा बहुवचन रूपे निर्दिश्यते, तो जनपद जो जगहें होती हैं उनको बहुवचन में प्रयोग होता है। ये भी हमने अभी पढ़ा वहां पे वेबसाइट में। तो ये उपात्त विषयक है। देखो, यहाँ पे देखो, भाष्ये सूत्रस्य प्रत्याख्यानम, इसका अर्थ मालूम है क्या है? भाष्ये सूत्रस्य प्रत्याख्यानम। प्रत्यक्ष खाना मतलब फिर से बता रहे क्या? नहीं 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 रिपीटेशन। नहीं 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 नहीं, फिर से नहीं बता रहे हैं। भाष्य, भाष्य मतलब व्याख्या। कौन से भाष्य की बात हो रही है यहाँ पे? भाष्य एक ही है, महाभाष्य, महर्षि पतंजलि का। हम्म। तो जब हम व्याकरण के संदर्भ में भाष्य का प्रयोग करते हैं तो महाभाष्य, अनलेस एंड अनटिल लोग किसी और अगर व्याख्यान या भाष्य की बात की तो उसका नाम आएगा। व्याकरण तो छोड़ो, पूरे क्या बोलते हैं, इतने सारे हमारे शास्त्र हैं, इतने सारे हमारे दर्शन हैं, सबका ही भाष्य है, वेदांत दर्शन का भाष्य है ना, और कितने सूत्रों का, न्याय दर्शन का भाष्य है, न्याय सूत्र का भाष्य है, हम्म, भागवत इत्यादि पुराणों के भाष्य हैं। लेकिन महाभाष्य मतलब खाली एक ही है, वो है व्याकरण का महाभाष्य, महर्षि पतंजलि द्वारा। तो भाष्य मतलब बोलने से बहुत कॉमन वर्ड है, भाष्य मतलब महाभाष्य, महर्षि पतंजलि का महाभाष्य। तो महाभाष्य में इस सूत्र का प्रत्याख्यान किया हुआ है। हम्म। प्रत्याख्यान का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है ये सूत्र, ये तो हमने पहले पढ़ा था ना। हम्म, कि जब हम बोलते हैं कि हिमवतः गंगा प्रभवती, दिमाग में अपाय आता है, ऑटोमेटिकली आता है ये, है ना, हम्म। उपात्त विषयक अपाय। तो बोल रहे हैं इसमें उपात्त विषयक अपाय बुद्धि से ही आ जाता है, दिमाग से आ ही जाता है, तो इसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। तो महर्षि पतंजलि यहाँ पे बोलते हैं कि ये सारे सूत्रों के लिए बोलेंगे, आगे हम जितने भी सूत्र पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए ये बात बोलेंगे, मतलब बोलेंगे कि एक ही सूत्र काफी था, ध्रुव उपाय उपादानम। उस सूत्र के बाद जितने भी सूत्र हैं, ये सब रिपीटिशन है, तो रिपीटिशन को नकारना कि भाई
फिर से क्यों बोला हुआ है, उसको प्रत्याख्यान बोलते हैं। हम्म? प्रत्याख्यान मतलब कैंसिल कर देना, इसकी जरूरत नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, अनावश्यक। प्रत्याख्यान मतलब इसको अनावश्यक बोल देना सूत्र को, ऐसा है। तो वो क्या बोलते हैं, भाष्यकारेण इदम इदम सूत्रम अनावश्यकम अस्ति इति उक्त्वा अस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते। तत्र भाष्यविदानम इदम, महाभाष्य में भाष्यकार क्या लिखते हैं, अयमपि योगः शक्यो अवक्तुम। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, हम्म? कथम हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमवतो गंगा प्रभवती, कैसे, कैसे प्रकट हुई है, अपक्रामंती ताह तस्माद आपः। अपक्रामंती मतलब वहां से क्या बोलते हैं, अपक्रामंती मतलब इमर्ज, मतलब होना के अलग होना, ये अपक्रामंती एक प्रकार का अपाय है। तो हिमालय से उसका अपाय होता है और फिर वहां से प्रकट होती है। तो ये अपाय बुद्धि में आ ही जाता है, ये उपात्त विषयक अपाय है। गंगा जलम हिमवतः बहिः आगत्य तस्मात् पृथक भवति। गंगा जल जो है हिमालय से बाहर आता है और फिर प्रकट होता है। हम्म अत्र अपाय अवश्यम गर्भित, 100% यहाँ पे दिमाग में अपाय जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसलिए भाष्यकार बोलते हैं कि अ, अत्र ध्रुवम अपाये अपादानम इति एव सिद्धम। इसलिए ये जो है ध्रुवम अपाये अपादानम, जो पहला सूत्र जो हमने पढ़ा था, अपाय आदिषु, क्या था वो, हरिनाम अमृत व्याकरण में अपाय आदिषु अवधि अपादानम। अपाय इत्यादि इत्यादि में जो अवधि होती है उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है, उसका ही सूत्र जो हमने पढ़ा था पिछली बार, ध्रुवम अपाय अपादानम, ये उसी से ही सिद्ध हो जाता है। इसके लिए अलग सूत्र बनाने का जरूरत नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ये जो उदाहरण आप दे रहे हो उसी का ही उदाहरण है, तो इसलिए मैंने पहले बोला था ना, आगे जितने भी सूत्र आने वाले हैं वो सब जो प्रथम जो मुख्य सूत्र था उसके उदाहरण ही होंगे, उपात्त विषयक अपादान होंगे सारे। हिमवतो गंगा प्रभवती इति आदिषु उदाहरणेषु गंगाजलं हिमवतः बहिः आगत्य तस्मात् पृथक् भवति, अतः अत्र अपायः अवश्यं गर्भितः अस्ति, अत एव इदम् उपात्त विषयम् अपादानम् इति एव मत्वा ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति अनेन एव अत्र अपादान संज्ञा अवश्यं भवितुम् अर्हति। ध्रुवम अपाय अपादानम, इससे ही उसकी अपादान संज्ञा अवश्य हो जाती है, इसके लिए इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। तदर्थम पृथक सूत्रम अत्र अनावश्यकम एव इति अत्र भाष्यकारस्य आशय, ये भाष्यकार का मत है। ऐसा उनका बोलना है। बट फिर भी सूत्र हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा और डिटेल में जो हो जाता है इंफॉर्मेशन, तो ये है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये सूत्र, हाँ। प्रभवे तत्स्थानम। अब अगला सूत्र देखते हैं, आज में आज और एक सूत्र देखते हैं। जनने प्रकृति ही, जनने प्रकृति ही। और यहाँ पर इसका पिछले वाला सूत्र है जहां से कर्तुः पद का अनुवृत्ति हुई थी, जनि कर्तुः प्रकृति ही। तो जनने प्रकृति ही, जनि कर्तुः प्रकृति ही, लगभग सेम सूत्र है। तो इसका उदाहरण देखते हैं पहले। विष्णोर जगत जायते, विष्णु से जगत का जन्म होता है, जगत का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक बार देखते हैं फिर वहां पे देखते हैं। जनि कर्तुः प्रकृति, जनन क्रियाया, निर्माण क्रिया, जनन 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 क्रिया इत्यादि जो क्रियाएं होती है, क्रियाया यह हेतु। हम्म तो यहाँ पे प्रकृति शब्द का अर्थ दिया है हेतु, कारणम। प्रकृति शब्द का अर्थ दिया है कारणम। तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति, यथा श्रृंगात शरः जायते। इसका अर्थ पता है क्या है, श्रृंगात शरः जायते। नहीं। शर का अर्थ पता है, शर,
नहीं सर, का नहीं मालूम। शर बहुत सारे श्लोकों में भी आता है, शर यानी एरो, तीर। हम्म, जो तीर होता है ना, धनुष, हम्म। बाण, बाण बेसिकली। तो वो, और श्रृंग, श्रृंग, श्रृंग क्या होता है? नहीं मालूम। अरे, हम्म, श्रृंग इसमें भी आता है ना शायद। रुकना पे है श्रृंग, वेत्र, यहाँ पे विषाण आता है। विषाण, विषाण मतलब श्रृंग। वन्य सृजे कवल वित्र विषाण वेणी। तो सिंह विषाण, सिंह। हाँ, जो बुलहॉर्न जो होता है, जो अच्छा। उसको श्रृंग बोलते हैं। तो श्रृंगात शरह जायते, जो बुलहॉर्न होता है, श्रृंग, हम्म। उससे शर बनता है। मतलब उदाहरण ये है, तो शर का कारण क्या हो गया, हेतु क्या हो गया, श्रृंग। सिंह। ऐसा है। हम्म। तो यहाँ पे बोलते हैं, जनी जनन क्रियायाम इति उक्ते निर्माणस्य, निर्माण होना किसी का, किसी चीज का, हम्म, उत्पन्न, उत्पत्ति होना किसी चीज की, यह पदार्थ हेतु रूप प्रयुज्यते। तो एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, दूसरा पदार्थ उसका हेतु है, कारण है। हम्म, तो वो जो हेतु पदार्थ है, तस्य प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञा भवति। उसकी प्रकृत सूत्र से अपादान संज्ञा होती है। यथा श्रृंगात् शरः जायते, अत्र शरस्य निर्माणः श्रृंग पदार्थः कारणम्, अतः तस्य प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञम, संज्ञा भवति। अब यहाँ पे भी देखो, इस उदाहरण को भी देखते हैं। अब आप देखो, जब हम बोलते हैं श्रृंगात् शरः जायते, तो जब ऐसा जब बोलते हैं, तो दिमाग में अपाय होता है कि नहीं होता है? पर उससे बना है ना ऐसा। हाँ, बट बट मतलब एक प्रकार का जो है कि, क्या बोलते हैं, जैसे देखो, चलो आगे पढ़ते हैं, एक प्रकार का अपाय होता है बुद्धि में। उसको भी यहाँ पे नीचे बोलेंगे। हम्म, हालांकि वो एग्जाम्पल जो है, दूसरे वाले एग्जाम्पल लेके बोलेंगे जो थोड़ा इजी है अपाय समझने में। तो जो भी हो, यहाँ पे बोलते हैं, अत्र शरस्य नेहा जनि कर्तु, इति शब्द से अर्थ, अभी इसके पहले वाले सूत्र में जो हमने पढ़ा, हालांकि वो इसके बाद वाला था अष्टाध्यायी में, तो उसमें क्या था, भुवः कर्तुः प्रभव। ठीक है। अब उससे आप यहाँ पे जनि कर्तु का भी अर्थ समझ सकते हो। जनि ही कर्तुः प्रकृति ही। हम्म, तो जनि कर्तु प्रकृति का अर्थ क्या होगा? जनि मतलब जनन क्रिया, जनन क्रिया का कर्ता। अभी जब हम बोलते हैं शरा श्रृंगार शरह जायते, निर्माण होना, जनन, जनक, जो क्या बोलते हैं, जनन क्रिया जो हो रही है, तो उसका कर्ता कौन है, मतलब उत्पन्न कौन हो रहा है? सरह। शर। उसकी प्रकृति कौन है? तो उसका मतलब सिंगार। कारण कौन, श्रृंग। तो श्रृंगी क्या होगी? अपादान संज्ञा। हम्म। जैसे इसके पहले वाले सूत्र में भुवः, प्रकट होना, ठीक है, कर्तु जो प्रकट हुआ है, पर भव उसका जो प्रकट स्थान है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। ऐसे ही जन ही जो उत्पन्न, उसका कर्तु जो उत्पन्न हुआ है, उसका जो हेतु है प्रकृति ही, उसकी अपादान संज्ञा होती है। वैसे ही अर्थ हम्म। समझ में आया? हाँ। तो अस्मिन् सूत्रे प्रयुक्तम जनि कर्तु इति पदम समस्त पदम अस्ति, ये समस्त पद है। जनिहि इति उक्ते जननम, जन्म प्राप्ति उत्पन्नम, जन धातोः धातु अर्थ निर्देशार्थम इण इति प्रत्ययम योज्यम जनि इति शब्दः सिद्ध्यति। हम्म, तो इण प्रत्यय लग के आता है। अस्याह
जनन क्रियायाः यः कर्ता, तो ये षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। इस क्रिया का जो कर्ता है, इत्युक्ते यह जायते, मतलब जिसका जन्म हो रहा है, जिसका जो जो उत्पन्न हो रहा है, स जनिकर्ता, वो जनिकर्ता है। हमारे उदाहरण में जैसे शरः, प्रातिपदिकं जनिकर्तुः इति इत्यनेन पदेन निर्दिश्यते। अस्य जनिकर्तुः निर्माणे यत् कारणं, तो जनिकर्तु शर के निर्माण में जो कारण है, यानी कि श्रृंग, हम्म, तस्य पदार्थस्य प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञम भवति। इसलिए अपादाने पंचमी से श्रृंग में पंचमी आ जाती है। श्रृंगात् शरः जायते, यथा शरस्य निर्माणं श्रृंगात् भवति, अतः श्रृंगात् शरः जायते इति प्रयोग सिद्ध्यते है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा कारण कितने प्रकार के होते हैं उसके ऊपर भी विचार किया गया है। अस्मिन् सूत्रे विद्यमानः प्रकृतिः इति शब्दः कारण हेतुः अस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः अस्ति। तो इस सूत्र में प्रकृति शब्द का अर्थ कारण है, यानी हेतु। इस अर्थ में प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जिस अर्थ में प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ है उसी अर्थ को हमें देना चाहिए। इसलिए व्याख्यानों में, ये सब टीकाओं में हमें अर्थ बता देते हैं, ताकि हम और कोई अर्थ न ले। इसलिए व्याख्यान पढ़ने से ही क्लैरिटी आती है। जनन क्रियायाः कारणम् इति उक्ते यस्य पदार्थस्य सहायेन निर्माणं भवति। कारण मतलब जिस पदार्थ की सहायता से इसका निर्माण हुआ है, सह अत्र प्रकृति शब्देन निर्दिश्यते, उसी को ही प्रकृति शब्द से निर्देश किया गया। अस्य पदार्थस्य प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञम भवति, वो जो कारण पदार्थ है, हेतु पदार्थ है, उसका जो है अपादान संज्ञा उसको प्राप्त होती है। इयम प्रकृति ही द्विधा, ये जो प्रकृति है, कारण है, ये दो प्रकार की होती है। हरिनाम अमृत व्याकरण की टीका में, अमृत टीका में तीन प्रकार की बताया लगभग, बट है लगभग सेम। तो यहाँ पे दो प्रकार की क्या होती है, उपादान कारण और सहकारी कारण। हम्म, तो उपादान कारण और सहकारी कारण। तो उपादान कारण क्या होता है, तत्कारणम यस्मिन परिवर्तनम कृत्वा नूतन पदार्थस्य निर्माणम भवति। जब भी कोई कार्य होता है ना, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। हम्म, एक प्रकार का कारण होता है उपादान कारण। उपादान कारण वह होता है, जैसे उसको इंग्लिश में रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। रॉ मटेरियल, हम्म। जैसे आपने सब्जी बनाई, हम्म, जो पकी हुई सब्जी है उसका उपादान कारण है जो कच्ची सब्जी आप मार्केट से लेकर आए। हम्म, तो वो है यथा मृद इति घटस्य उपादान कारण। जब जो मिट्टी है वो घट का उपादान कारण है, क्योंकि घट किससे बना है, मिट्टी के मिट्टी। अंदर परिवर्तन हुआ है किसी प्रकार का, जल इत्यादि डाल वगैरह डाल के, और वो जो है फिर घट बन गया। एवं एवं श्रृंग इति शरस्य उपादान कारण, श्रृंग ही है जिसको थोड़ा सा शेप दिया है, तीखा बनाया है श्रृंग को, है ना, फिर उसको शर का शर बना दिया है, तो वो उसका उपादान कारण है। अस्य उपादान कारणस्य प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञा संभवती। तो उपादान कारण की प्रकृत सूत्र से जो है अपादान संज्ञा होती है। अतः मृदः घटः जायते, श्रृंगाचरः जायते इत्यादि ना वाक्यानि सिद्ध्यन्ति। तो उपादान कारण के विषय में कोई यहाँ पे मतभेद नहीं है। एक दूसरा प्रकार का कारण होता है जिसके संदर्भ में थोड़ा वैयाकरणों में मतभेद है। उस कारण को बोलते हैं सहकारी कारण। अब जैसे आप सब्जी बनाते हो, तो सब्जी में तो जो आप मार्केट से सब्जी रॉ लेकर के आए वो तो लगती ही है, लेकिन और भी बहुत कुछ लगता है ना, जैसे थाली, अग्नि, कड़छी, इत्यादि बहुत कुछ लगता है जिसे जिससे सब्जी बनती है। तो ये भी तो सब सब्जी बनने के कारण है ना, लेकिन ये सहकारी कारण है, राइट। इनके अंदर कोई विकार आके सब्जी बन जाती है ऐसा नहीं है, थाली सब्जी बन जाती है ऐसा नहीं है, कड़छी या अग्नि सब्जी बन जाती है ऐसा नहीं, ये सब्जी को पकाने में ये क्या है, सहायक है। हम्म? तत्कारणम यत निर्माण क्रियायाम सहकार्यम करोति, जो उसका उसको हेल्प करते हैं निर्माण क्रिया को। यथा घट निर्माण कार्ये जलम, अग्नि, कुंभकार जो बना रहा है,
हम्म? ऐसे ही सब्जी बनाते हुए आप भी एक कारण है सब्जी के, क्योंकि आप बना रहे हैं, लेकिन सहकारी कारण है। हम्म? एते सर्वे सहकारिण, हाँ ये जितने भी हैं ये क्या है, सहकारी। एतादृशस्य सहकारिणस्य अपि प्रकृतसूत्रेण ग्रहणं भवति। तो ऐसे सहकारी सह जो जो सहकारी कारण होते हैं, इनका भी प्रकृत सूत्र से ग्रहण हो सकता है। इसमें कुछ कुछ भेद भी है, आगे देखते हैं। अतएव पुत्रात् प्रमोदः जायते। देखो ऐसा भाषा में प्रयोग होता है कि नहीं होता है, पुत्रात् हम्म। प्रमोदः जायते, इसका अर्थ क्या है? पुत्र से आनंद मिलता है ऐसा। हाँ। अभी ये जो प्रमोद यानी जो आनंद की प्राप्ति हुई है, आनंद का जो 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 प्रकटन हुआ है, वो कोई उपादान तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि पुत्र के अंदर कोई विकार हमने किया है और वहां से आनंद की जो है वो पैदा हो गया है, बन गया है, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम्म। हम्म। तो पुत्र क्या है, एक सहकारी कारण है आनंद का, उपादान कारण नहीं है। तो इति वाक्यम सिद्ध्यति अत्र प्रमोदः साक्षात् पुत्रस्य अंशेन पुत्रे परिवर्तनम कृत्वा निर्मितः नास्ति। वही मैं बोलता रहा हूँ कि प्रमोद ऐसा कुछ नहीं है कि पुत्र को तुमने कुछ परिवर्तन किया और उससे निर्माण हुआ, अपितु पुत्रम दृष्ट्वा मनसि उद्भवति, पुत्र को देख गए मन में एक आनंद जो है वो पैदा होता है। अतः अत्र पुत्र इति प्रमोदस्य सहकारी कारणं वर्तते, अस्य अपि प्रकृतसूत्रेण अपादान संज्ञा भवति। एवमेव कामात् क्रोध जायते। तो याद है आपको, जितने भी हैं यहाँ पे, ध्यायतो विषयां पुंसः संगाः तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। अगला भी है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये जितने भी अपादान कारण हैं, ये जो अपादान संज्ञा यहाँ पे लगी है, ये कारण के रूप में लगी हुई है यहाँ पे। ये कौन से कारण हैं, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे सहकारी। सहकारी कारण हैं, ये उपादान कारण तो है नहीं। हम्म। हम्म। तो दोनों को यहाँ पे हम ग्रहण कर सकते हैं, वही बता रहे हैं। इति अत्र अपि कामः इति क्रोधस्य सहकारी कारणम्, अतः तस्य अपि प्रकृतसूत्रेण अपादान संज्ञा भवति। यहाँ पे कुछ सूचना दे रहे हैं कि सहकारी कारणस्य नित्यम अपादान संज्ञा भवेत्, नित्या संज्ञा एव भवेत् इति न आवश्यकम्। कारक प्रकरणम् एक संज्ञाधिकारे विद्यते, अतः अग्नेः विद्यमानाः संप्रदान संज्ञा परत्वात्। अच्छा ये बाद में देखेंगे, छोड़ दो। सिद्धांत कौमुद्याम, हाँ इसकी देखेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद है वैयाकरण में। अस्य सूत्रस्य विषये भाष्ये केवलम उपादान कारणस्य एव उदाहरणानि लभ्यन्ते। तो जो भाष्य है, हम्म, उसमें केवल उपादान जो कारण है उसके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसे कई कई वैयाकरण ऐसा मानते हैं, भाष्यकार ने स्पष्ट रूप से नहीं बोला है कि ये सूत्र केवल उपादान कारण के लिए ही हम लगा सकते हैं। स्पष्ट रूप से ऐसा बोला नहीं है, उन्होंने खाली उपादान के उदाहरण दिए हैं, मतलब सहकारी के उदाहरण नहीं दिए। तो इसकी वजह से कई कई वैयाकरण ऐसा बोलते हैं कि भाष्य में केवल उपादान कारण के ही उदाहरण हैं, इसलिए ये सूत्र केवल उपादान कारण के लिए जो है प्रयोग हो सकता है। ऐसा कई कई वैयाकरणों का मत है। अतएव अस्य सूत्रस्य प्रयोगः केवलम् उपादान कारणस्य विषये एव भवति, सहकारी कारणस्य विषये न भवति इति पक्षैः कैयटेन नागेशेन च स्वीकृतः वर्तते। तो भाष्य भाष्य जो है महाभाष्य, उसकी दो बहुत ही
क्या बोलते हैं, फेमस विख्यात टीकाएं हैं महाभाष्य की। एक है आचार्य कैयट के द्वारा, हम्म, और एक है आचार्य नागेश नागोजी भट्ट के द्वारा। हम्म, तो ये जो कैयट आचार्य कैयट के द्वारा जो भाष्य है, महाभाष्य के ऊपर जो भाष्य है, उसका नाम है प्रदीप। प्रदीप होता है ना, लाइट। और जो आचार्य नागेश का जो भाष्य है वो प्रदीप के ऊपर भाष्य है। उसका नाम है उद्योत। हम्म, तो दोनों में ही जो है, उन दोनों ने ही ऐसा मत दिया है कि क्योंकि महाभाष्य में भाष्यकार केवल अ, जो है अ, उपादान कारण का ही उन्होंने उदाहरण दिया है, तो ये सूत्र केवल उपादान कारणों के लिए है। अस्मिन विषये अधिकम पिपठिषव, पिपठिषव कैसे बनाइए? सन प्रत्यय लगाया है। हम्म, तो पिपठिषव, तो इसका अर्थ क्या है? पठी से बना, पट धातु से बना। तो अर्थ क्या होगा इसमें? जिसकी पढ़ने की इच्छा है। जो इसके बारे में जो अधिक पढ़ना चाहते हैं। हाँ, तो प्रदीप उद्योत, प्रदीप उद्योत, ये दोनों याद रखना। प्रदीप आचार्य कैयट का भाष्य है महाभाष्य के ऊपर, और उद्योत आचार्य नागेश का भाष्य है प्रदीप के ऊपर। तो मतलब महाभाष्य के ऊपर ही हो गया। लघु शब्द इंदु शेखरम च पश्ये, लघु शब्द इंदु इंदु शेखर भी आचार्य नागेश जो हैं उनका सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है उसके ऊपर टीका है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि क्या परम, कौन सी ग्रंथ है, क्या परंपरा है व्याकरण पढ़ने वालों को। पश्येयुः काशिकायां तु दो अपि पक्षौ उक्त हस्त। काशिका और कौमुदी, इन दोनों ने जो है दोनों पक्षों को यहाँ पे सपोर्ट किया है। तो बट हम देखते हैं गीता का श्लोक भी हमने देखा, और बहुत सारे व्यवहारिक जो वाक्य हैं उनमें भी हम देखते हैं कि जो उपादान कारण नहीं भी होते हैं उसमें भी जो है ये पंचमी का प्रयोग करके अपादानत्व सिद्ध होता है। तो ये सब यहाँ पे भी लिखा हुआ है। विष्णुर जगत जायते जनने उत्पत्तौ प्रकृति ही जनन हेतु अवधिभूतम अपादान संज्ञम स्यात्। तो जनने प्रकृति मतलब, जनने मतलब उत्पत्तौ, उत्पत्तौ उत्पत्ति में जो प्रकृति, प्रकृति इत्युक्ते जनन हेतु, यही बात बोल रहे हैं, जो हेतु हम्म, अवधिभूत, उस उसी को ही अवधिभूत बोल रहे हैं, और उसी की ही अपादान संज्ञा प्रकृति ही कारणम। प्रकृति मतलब कारण। अब ये कारण के हमने जैसे दो भाग देखे, उपादान कारण और सहकारी कारण, ये भी दे रहे हैं, खाली इसको तीन करते हैं, बट है वो दो ही है, समवायी, असमवायी और निमित्त भेदेन। तो ये तीन बोल रहे हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण वही बोल रहे हैं जो हमने उपादान कारण देखा था, द्रव्य मात्र वृत्तिकम, यथा मृत्तिका घटस्य तंतव पटस्य, मतलब जैसे धागा कपड़े का कारण है और जो मिट्टी है वो घट का कारण है। तो ये जो समवायी कारण है ये उपादान कारण, और जो असमवायी कारण है वो क्या है? गुणकर्म वृत्तिकम असमवायी कारणम, यथा कपाल द्वय संयोग घटस्य। कपाल द्वय, द्वय मतलब कपाल मतलब जो घट होता है ना, घट के अगर आप दो भाग करोगे, बीच में से तोड़ोगे तो एक बाउल टाइप का बन जाएगा ना दोनों। जैसे मान लो एक घट है, घट को तोड़ा कपाल बन गया, कपाल मतलब एक भाग उसका, एक टुकड़ा। तो दो कपाल जो हैं जुड़ के एक ये बन रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक घट बन रहे हैं, है ना। उसके पार्ट्स हम्म। जोड़ के एक घट बन रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ विकार आ रहा है ना, फिर उनमें विकार से बस उसके दो पार्ट हैं। ऐसा ही वो एक दूसरा भी एग्जांपल देते हैं, कर्म गुणवृत्तिकम पट रूपस तंतु रूपम पट रूपस्य इत्यादि। तो धागे का जो कलर होता है, रूप, कपड़े का भी वही कलर होता है। अगर आपने जो है श्वेत धागा प्रयोग किया है, श्वेत तंतु प्रयोग किया है, तो आपके वस्त्र का रूप क्या होगा? श्वेत होगा, वाइट होगा, है ना। तो ये हम्म। भी जो बोल रहे हैं ये भी असमवाय कारण
का एक उदाहरण है। ऐसा है, बट ये उपादान कारण नहीं है दोनों, ये असमवायी कारण और सहकारी कारण में ही आता है। और तीसरा जो वहां पे सहकारी कारण बोला था, इसको निमित्त कारण बोल रहे हैं। यथा चक्र दंड आदि घट से, घट में जैसे चक्र दंड इत्यादि, जिसको वहां पे सहकारी कारण बोला था। इत्यादि। तो यहाँ पे खाली असमवायी कारण भी बोला है, इन्होंने बोला है कि उपादान तत्र समवायी कारणम एवं क्वचित उपादान कारण अत्र उच्यते। इतरे, इतरे मतलब असमवायी कारण और निमित्त कारण, इतरे तु सहकारी कारण इति उच्यते। तो यहाँ पे भी मतलब दो ही भाग किए हैं जो हमने वहां पे दिया, समझ में आया? हम्म? हम्म। तद एतत् त्रिविधम ही कारणम जगत उत्पत्तो विष्णुरेव। वो बोल रहे हैं कि तीनों प्रकार के कारण इस जगत के विष्णु ही हैं। तो बोलते हैं इति जिज्ञासा चेत, यदि आपकी जिज्ञासा है, श्री भगवत संदर्भ गोविंद भाष्य आदय सम अनुसंधेया। या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नहीं समझ में आया? अगर जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो हम्म। श्री भगवान संदर्भ में जो गोविंद भाष्य आदि है नहीं, उसका भगवत संदर्भ में नहीं, भगवत संदर्भ गोविंद भाष्य गोविंद। इत्यादि। भगवत संदर्भ जीव हम्म। गोस्वामी के, गोविंद भाष्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का है। तो इत्यादि ग्रंथों में सम अनुसंधेय है, उसमें आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु किस प्रकार इस जगत की उत्पत्ति के तीनों कारण हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। ऐसा। हम्म। हम्म, ये बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो न्यासकार बोलते हैं, जो हमने उधर भी पढ़ा, द्विविधम ही कारणम, वहां पे दो प्रकार का बताया ना, उपादान कारणम सहकार्य कारणम। तत्र यत् कार्य कार्येण अभिन्न देशम तद उपादान कारणम, यथा घटस्य मृत्युमंड, कार्य न अभिन्न, कार्य से अभिन्न है, मतलब जो कार्य बन जाता है। सहकारी कारणम यत् कार्येण भिन्न देशम, जो कार्य नहीं जो बनाया है उससे अलग है, वो सेम नहीं है। यदा तसेव दंड चक्रात, ये सब देख लिया हमने। अभी अमृत में देखो क्या बोलते हैं। किमर्थम यह प्रकृति ग्रहणम अवधि इति अनुवर्तते एव जनने साध्ये तद अवधि एव कारणम स्याद इति चेत। तो यहाँ पे वही कोई चीज बोल रहे हैं। हम्म, क्या बोल रहे हैं कि इसको प्रकृति इस शब्द का ग्रहण क्यों किया है इस सूत्र में? अनुवृत्ति से अवधि ले लेते थे, जो एकदम पहले वाले सूत्र में, अपादान के पहले वाले सूत्र में अवधि आया था ना, हम्म। अपायादिषु अवधि अपादान, हम उसकी अनुवृत्ति हो जाती थी और अवधि ले लेते थे। बोलते नहीं, यहाँ पे दोनों प्रकार के कारण हैं, उपादान कारण भी हैं और सहकारी कारण भी है। श्रूयताम, वही सेम एग्जाम्पल दे रहे हैं। पुत्रात् प्रमोदो जायते मातुः, माता को पुत्र से आनंद प्राप्त होता है। और वही भगवत गीता के दो सूत्र जो हमने बोले थे, कामात् क्रोधा भी जायते इति अत्रापि यथा स्यात् तदर्थम। प्रकृति ग्रहणम हेतु मात्र परम इति न्यासः, उपादान मात्र परम इति तु भाष्य कैयटौ। ये भी वही बात बोल रहे हैं कि प्रकृति मतलब हेतु मात्र, हेतु मात्र मतलब चाहे वो उपादान कारण हो या फिर सहकारी कारण हो, कोई भी हेतु हो, ऐसा न्यासकार का मत है। न्यासकार यानी कारक अपना हम्म, काशिका और इत्यादि, ऐसा उनका मत है। लेकिन भाष्य और कैयट, महाभाष्य में और कैयट, उनके हिसाब से क्या मत है? उपादान मात्र परम, केवल उपादान ही जो है इसका, जो इस सूत्र से कारण होना चाहिए, दूसरे नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका मत है। यहाँ पे भी वही बोला है, समझ में आया? हम्म। सेम चीज ये है जो हमने वहां पे पढ़ी है। अब देखो, कौमुदीकार एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। तो ये जो दो मत हमने पढ़े ना, हम्म, ये जो कौमुदी देखोगे, ये उदाहरण देते हैं, जायमानस्य हेतुर अपादानम स्यात्। ठीक है, कौमुदीकार जो होते हैं, सिद्धांत कौमुदी के जो रचयिता हैं, भट्टोजी दीक्षित, उनके ना उदाहरण बहुत मस्त होते हैं, भक्ति से भी ओत प्रोत होते हैं और बहुत मतलब युक्तिपूर्ण भी होते हैं। तो ये इसका अर्थ बताओ क्या है? हम्म
ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म से प्रजा की उत्पत्ति हुई उत्पत्ति ऐसा। होती है। अब ब्रह्म मतलब क्या? ब्रह्म मतलब तो ब्रह्मा या ब्रह्मा के ब्रह्म। ब्रह्म हम्म। ब्रह्मन। ब्रह्मन, हम्म। जो उपनिषदों में बोला गया है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो, या फिर ब्रह्मा, कौन सा? तो दोनों ही है, इसलिए बोला ये विचित्र एग्जाम्पल है। अब देखो, ये दोनों अगर आप देखोगे इस अध्याय में, शब्द पाठ अगर आप देखोगे, तो दोनों का जो प्रातिपदिक जो है वो एक होते हुए भी एक पुल्लिंग में है, जो ब्रह्मदेव यानी ब्रह्मा जी, और एक नपुंसक लिंग में है। ये हमने पढ़े थे जब हमने शब्द रूप बनाए थे, तो ये ब्रह्मन इसमें है। ठीक है। तो अगर आप इस वाला देखोगे तो इसमें प्रथमा जो रूप आता है वो है ब्रह्मा। ठीक है। लेकिन पंचमी रूप दोनों में सेम है, ब्रह्मण। ठीक है, यहाँ पे तो पंचमी का प्रयोग हुआ है। ब्रह्मण, है ना। और ये दूसरा वाला देखोगे तो इसका जो प्रथमा है वो है ब्रह्म। ठीक है, लेकिन पंचमी ये भी सेम है, ब्रह्मण। तो समझ में आया इन्होंने क्या किया है? ब्रह्मण, हम्म। ब्रह्मण प्रजा प्रजा प्रजायन्ते। तो इसके दो अर्थ हैं। ब्रह्मा से जितने भी प्रजाजन हैं, जितने भी प्राणीजन हैं, वे उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्म से जो है प्राणी उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों के मत को सपोर्ट किया है। जो कई लोग बोलते हैं कि उपादान कारण ही है, और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, दोनों ही कारण हैं, सहकारी कारण भी है। तो दोनों के मत को कैसे कैसे एक ही वाक्य से सपोर्ट किया? देखो, यहाँ पे लिखा है इसका अर्थ। ब्रह्मन इति शब्द परब्रह्म, ब्रह्मन यानी ब्रह्म यानी परब्रह्म, जो उपनिषदों में बोला गया है, अस्मिन अर्थे स्वीकृति। अगर हम इसका ब्रह्म अर्थ लें, ब्रह्मण, यदि अगर इसका अर्थ यदि हम ब्रह्म अर्थ लें, ठीक है, तो उस अर्थ में इयम सर्वा प्रजा ब्रह्मण एव अंशः इत्यस्मिन अर्थे ब्रह्मण, जैसे अगर हम गौड़ीय सिद्धांत लें, तो गौड़ीय सिद्धांत से जो जीव है, प्रजा यानी जीव, जीव जो है क्या बोलते हैं, भगवान की तटस्था शक्ति का विकार है कि नहीं? हम्म। तटस्थ शक्ति का विकार मतलब कौन सा कारण हुआ? वो तो उपादान ना। उपादान हो गया, तो यहाँ भी वही बोल रहे हैं। तो यदि आप हम्म। ब्रह्म लोगे तो मतलब जितने भी पांच भूत इत्यादि सब जो भी हैं, ये भी भगवान की माया शक्ति से आते हैं, है ना। और हमारे जो, चाहे आप जीवात्मा लें, चाहे आप ये स्थूल और शरीर जो हैं वो ले लें, तो वो भगवान की माया शक्ति से, माया शक्ति का विकार है, और जो जीवात्मा है वो भगवान की तटस्था शक्ति का विकार है। तो दोनों ही भगवान से आए हैं, उपादान भी भगवान से आया है। मतलब उपादान के हम्म। रूप में भगवान कारण है दोनों के। तो इत्यस्य उपादानत्वेन प्रकृत सूत्रेण अस्य अपादान संज्ञा भवितुम अर्हति। लेकिन अगर आप ब्रह्मा ले लें, ब्रह्मदेव जो ब्रह्मा जी हैं, भगवान के जो गुणावतार हैं, यदि वो आप लेंगे, तो वे केवल जो सहकारी कारण हैं, वे जीवात्मा और इस संसार के उपादान कारण नहीं है ब्रह्मा जी। क्योंकि ब्रह्मा जी से थोड़ी ये सब महद इत्यादि वस्तु आई हैं। तो यस्मिन् अर्थे स्वीकृत्य चेत प्रजा निर्माणे ब्रह्मणः यानी ब्रह्मा जी का सहकारित्वं सिद्ध्यति। यतः ब्रह्मदेवात् साक्षात संपूर्णः सृष्टि न निर्मिता। ब्रह्मा जी से थोड़ी सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण तो विष्णु से हुआ है। अपितु ब्रह्मदेवात् मनोः शतरूपायाः च निर्माणात् ततः च ताभ्याम अन्येषां निर्माणः जाता। मतलब ब्रह्मा जी से मनु, शतरूपा इत्यादि, और वहां से सब लोग आए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? केवल वो सहकारी है। तो इसलिए है, एक एक उदाहरण से कौमुदीकार ने दोनों ही मत को यहाँ पे सपोर्ट किया। समझ में आया? हाँ। ये भी वही बोल रहे हैं यहाँ पे कौमुदीकार का। और अमृत में एक और भी बात लिखी हुई है, जो कि यहाँ पे भी लिखी हुई है, ननु जनन प्रभाव प्रभाव एकार्थवाचिनो। अभी हमने दो दो सूत्र पढ़े। दो सूत्र कौन से पढ़े? ये प्रभवे तत्स्थानम और जनने प्रकृति। तो एक पूर्व पक्ष ये उठ सकता है कि अरे ये भी तो प्रभव ही है।
प्रभवे ही है। और ये जनने है। तो दोनों में अर्थ क्या है, दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। आप देखो, हिमवतः गंगा प्रभवती, है ना, और श्रृंगार शरह जायते, थोड़ा थोड़ा सेम ही लगता है ना। हाँ तो भेद क्या है, तो दो सूत्र क्यों बनाए। तो उसको क्लियर करने के लिए जीव गोस्वामी ने यहाँ पे जो लिखा है उसका विस्तार कर रहे हैं। प्रभव प्रथम दर्शनम जननम उत्पत्ति, ये भेद है, इति भेद। इसी चीज को यहाँ पे विस्तार से बोल रहे हैं कि ननु जनन प्रभावौ एकार्थवाचिनौ तर्हि किम इह पृथक् लक्षणेन इति चेत् ततः तयोर्भेदं दर्शयति प्रभव इत्यादिना। अन्यत्र सिद्धस्य प्रथमम अनुभवः प्रभवः। प्रभव इज द फर्स्ट साइट ऑफ समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अन्यत्र सिद्धस्य, और कहीं पे वो है लेकिन यहाँ पे पहली बार दिखाई दे रहा है। जैसे हिमवतः गंगा प्रभवती, गंगा पहले से है, यानी स्वर्ग से आ रही है नीचे। ऐसे नहीं कि गंगा थी नहीं, उसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है, वो प्रकटन हो रहा है, प्रकटनम हो रहा है। ठीक है। अभूतपूर्व प्रादुर्भाव, ओ अभूतपूर्व जो पहले था ही नहीं, उसका प्रादुर्भाव जब भी होता है तत् जन्म इति उच्यते इति फलित भेद। ये दोनों में भेद है। शरह श्रृंगार जायते, मतलब अभी तो आया, शर पहले कहीं था नहीं, वो अभी प्रकट हुआ है श्रृंग से इत्यादि। ये भेद है, इसको यहाँ पे भी बोला है इस वाले सूत्र में। जनिकर्तु प्रकृति तथा भुवः प्रभव इति एतयोर मध्ये भेदः। हिमालयात् गंगा प्रभवति इति सूत्रेण अपादान संज्ञा नैव संभवति। यतो हि इत्यत्र जनिकर्तुः इति सूत्रेण नैव संभवति, यतो हि हिमालयः गंगायाः जननस्य कारणरूपेण न गण्यते। हिमालय गंगा का कारण रूप नहीं है, हिमालय से प्रकट होती है वो, कारण तो ऊपर से ही है, इसलिए वो हेतु के रूप में हिमालय का प्रयोग नहीं हो सकता है। गंगा अन्येन कारणेन अन्यस्मिन् स्थले उत्पद्यते, हिमालयात् तु सा केवलं प्रकटीभूता दृश्यते, केवल प्रकटित होती है हिमालय से। अतएव प्रकृत सूत्रे है प्रभवः, जो हमने पहले पढ़ा था, इति शब्दः स्थापित अस्ति। भुवः कर्तु प्रभवः, अनेन प्रकारेण जनिकर्तुः प्रकृति इत्यस्य प्रयोगः जननक्रियायाः सन्दर्भेण तथा च प्रकृतिसूत्रस्य प्रयोगः प्रथमप्रकटनस्य सन्दर्भेण भवति इति अनयोर्मध्ये भेदः विद्यते। समझ में आ गया। हम्म, हम्म, समझाने की जरूरत तो नहीं है, लास्ट लाइन। नहीं। हम्म, ठीक है। तो ये दोनों सूत्रों में यहाँ पे भेद स्थापित होता है। अब अंत में बस एक और बात है जो यहाँ पे हम देखते हैं, ये वाली, थोड़े थोड़े जो व्यवहारिक भाषा में भी अ, प्रयोग होते हैं, हम्म, वो भी काउंट करते हैं। भाष्य इत्यादि में उनका भी गणन किया हुआ है। जनि जनि कर्तुफ प्रकृति, इस सूत्र के भाष्य में ऐसे वाक्यों का भी यहाँ पे गणनान किया हुआ है जो एक्चुअली जन्म नहीं हुआ है वो, लेकिन बोलते ऐसे हैं कि जैसे जन्म हुआ है। जैसे प्रकृत सूत्रे काशिकायाम भाष्ये च गोमयात वृश्चिकः जायते। वृश्चिकः मतलब स्कॉर्पियन, बिच्छू। और गोमयात मतलब जो ये होता है, काउडंग क्या बोलते हैं उसको, गोबर। गोबर। हम्म, गोबर से बिच्छू जन्म लेता है। अभी गोबर से बिच्छू जन्म लेता नहीं है, वो बिच्छू अंदर किधर तो था और गोबर से प्रकट हुआ, लेकिन उसका जन्म नहीं हुआ। प्रकट भी क्या हुआ, प्रकट तो पहले कहीं भी था, तो प्रभव अभी ऐसे बोल नहीं सकते हैं। किंतु ये वाक्य पहले से चलता आ रहा है शास्त्र इत्यादि में या भाषा इत्यादि में, पहले से चलता आ रहा है, तो इसको इसको कैसे सिद्ध करेंगे। इसलिए भाष्यकार इस वाक्य को इस सूत्र की भाष्य में जो है बता देते हैं कि इसको इसमें आप कंसिडर कर लो, जनन जनन के रूप में ऐसा मान लो। इति उदाहरणं दत्तम अस्ति, यद्यपि गोमयात् वृश्चिकस्य निर्माणं नैव शक्यं। गो जो है गोबर से उसका निर्माण थोड़ी होता है। तथापि लोके सामान्यतः गोमयात् एव वृश्चिकं बहिः आगतं दृष्ट्वा जनाः कथंचित् गोमयं वृश्चिकस्य उपादान कारण रूपेण एव स्वीकुर्वन्ति। ऐसा स्वीकार किया हुआ है कि जो है बिच्छू जो है उसका उपादान कारण गोबर है। ऐसा मान लो। एवमेव भाष्ये एक और भी ऐसा ही उदाहरण दिया है। अविलोम अविलोम अविलोमभ्यः दुर्वाः जायन्ते। हम्म, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है
तो ये देखो, अविलोम अविलोमभ्यः दूर्वाः जायन्ते इति अपरम् उदाहरणमपि दत्तमस्ति। अविः इति उक्ते मेषः। मेषः मतलब शीप। शीप होते हैं, शीप जो एनिमल होता हम्म। है, प्राणी। उसको मेष मतलब अवि बोलते हैं। लोम, लोम समझते हैं? लोम, लोम का अर्थ क्या होता है? लोमस ऋषि। लोग मतलब, हाँ लोम वो यानी बाल। लोग ना, बाल बाल, हाँ। बाल। हम्म। तो अवि लोम, अवि के जो लोम है यानी कि जो शीप के जो बाल हैं, हम्म, उससे है दूर्वा। दूर्वा मालूम है ना? दूर्वा एक प्रकार का जो घास। घास है, जो पूजा इत्यादि में प्रयोग होता है, जिसका, है ना, भगवान की पूजा हम्म। इत्यादि में दूर्वा ग्रास बहुत बार सुना होगा आपने। तो इस वाक्य का अर्थ है कि जो शीप है, अवी है, मेष है, उसके लोम से यानी उसके बालों से दूर्वा का जन्म होता है। तो ये भी व्यवहारिक प्रयोग है, ऐसा सच में नहीं होता है। तो ऐसा क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए मानते हैं कि अवि इत्युक्ते मेषः, मेषस्य लोमानि इत्युक्ते केशाः भूमौ निखन्यन्ते। जब भूमि में स्थापित हो जाते हैं मेष के जो बाल होते हैं यानी जो लोम होते हैं, चेत तेभ्यः दुर्वाः उद्भवन्ति, तो फिर वहां से दुर्वा का उद्भव होता है। ऐसा मानना है लोगों का, बस। ऐसा होता नहीं। इति सामान्यतः लोके स्वीक्रियते। अतः अत्र अपि अविलोमानि इति दूर्वाणाम् उपादानकारणरूपेण एव भाष्ये निर्दिष्टानि सन्ति। भाष्य में इसका भी उदाहरण देके ऐसे प्रयोग को भी सपोर्ट यहाँ पे किया है। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पे भी वही बात बोली है। भाष्यकारेण इदं सूत्रम् अनावश्यकम् अस्ति इति उक्त्वा अस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते। कथम गोमयाद वृश्चिको जायते? गोमयाद वृश्चिको जायते ऐसे कैसे? हम्म? गोलोम अविलोमभ्यो दूर्वा जायन्ते इति अपक्रामंती, जो पहले बोला था ना, अपक्रामंती मतलब अलग होना, अपाय। गोमयाद वृश्चिक जायते इत्यादिषु उदाहरणेषु वृश्चिकाः गोमयात् बहिः आगत्य पृथक् भवन्ति, अतः अत्र अपायः अवश्यं गर्भितः अस्ति। किंच मृदः घटः जायते इत्यादिषु उदाहरणे अपि मृतः घटपदार्थस्य बुद्ध्या पृथक्करणं कृत्वा ततः एव घट इति भिन्नं नाम दीयते। तो पृथक्करणं बुद्धि से हो रहा है, मतलब वही मिट्टी है और वही घट है। अगर अगर ये इससे अलग नहीं हुआ होता तो सेम नाम नहीं होता उसका। तो बुद्धि में एक भेद आता है, एक डिफरेंस आता है, डिफरेंस, ये अलग है। हम्म। तो इसलिए बोल रहे हम्म। हैं पृथक्करणम बुद्ध्याः पृथक्करणम कृत्वा ततः एव घट इति भिन्नम नाम दिए थे, एक अलग नाम दिया है घट, नहीं तो मिट्टी नहीं बोल देते उसको। अतः तत्र अपि अपायः अवश्यम एव दृश्यते। अपाय बुद्धि में प्रकट होता ही होता है, और ये उपात्त विषयक अपाय है। अतश्च इदम उपात्त विषयम उपादान इति एव मत्वा ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति अनेन एव अत्र अपादान संज्ञा अवश्यं भवितुम् अर्हति। तदर्थं पृथक् सूत्रम् अत्र अनावश्यकम् एव इति अत्र भाष्यकारस्य आशयः वर्तते। यह हर सूत्र के लिए बोलेंगे अभी। अपादान में हम जितने भी सूत्र देखेंगे वो सबके लिए भाष्यकार सबका प्रत्याख्यान करेंगे, किसी सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल ध्रुवम अपाये अपादानम, इस सूत्र से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है। हम्म? समझ में आ गया आज के दो सूत्र? हाँ। तो आज के हमने दो सूत्र कौन से पढ़े? और प्रभवे प्रभव। तत्स्थानम और हम्म। जनने प्रकृति ही। ठीक है। और अष्टाध्यायी में बोले तो भुवः प्रभवः और जनिकर्तुः प्रकृति ही। ठीक है। इसमें और आठ नौ श्लोक और आठ नौ सूत्र और हैं। तो ऐसे ही दो तीन करके इनको हम एक एक करके एक एक सेशन में समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः।